बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये सीरीज़ बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं कि जिनका ताल्लुक़ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लेट्स से वो प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं या वो एक अपना करियर इसमें परस्यू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है प्रोग्रामिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को लाजमी चाहिए होती है। तो हम इस सीरीज़ में उन लोगों को फोकस कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि हम उन लोगों को सिखा सकें और ताकि वो अपने करियर में आगे प्रॉपरली परस्यू कर सकें। तो इस सीरीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा इसमें जो पर्पस होगा वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें कि वो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है। तो प्रोग्रामिंग के वो आइटम्स, वो एंटिटीज़ जिनसे मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, हम उन्हें कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। तो इस सीरीज़ का ये भी पर्पस है कि हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं इन दोनों को लर्न करें और फिर हम उनको अपने यूज़फुल काम के लिए उसको यूज़ करें। और जो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि अल्टीमेटली हमारा गोल होता है, वो ये है कि हम अप्लाई कर सकें उन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को, उन थ्योरीज़ को, उन स्किल्स को जो कि हमने ओवरऑल इस पूरे सीरीज़ में एक्वायर करनी है। तो ये हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम फुलफ़िल करना चाहेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फर्स्ट चीज़ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना, सेकेंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना, एंड थर्ड इज़ उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को अप्लाई करना। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत है। जिस तरह हर तरह के काम के लिए अपने अपने टूल्स होते हैं, तो प्रोग्रामिंग के लिए उसके जो डेडिकेटेड टूल्स हैं हमें उनको एक्वायर करना होगा। उनमें से पहली चीज़ ये है कि हमें किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे, उनको हमने ज़ाहिर है अप्लाई करना होगा। तो वो कौन सी लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए जो हमने चूज़ की है दैट इज़ C++ लैंग्वेज। आपको पता है कि C++ एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है और ये बहुत यूज़फुल भी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है और इंशाल्लाह थ्रू आउट द सीरीज़ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स और इसके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं इसको सीखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, और इस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ज़ाहिर है उसको जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने सीखना होता है तो हमें उसके लिए कोई एक डेडिकेटेड टूल चाहिए होता है जो कि उस लैंग्वेज को कंपाइल कर सके। उसमें अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो वो हमें सजेस्ट कर सके। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज IDE। IDE एक जेनेरिक नेम है। इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा कंप्लीट इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग का कोड लिख सकते हैं, फिर वो उसे कंपाइल कर सकता है कि इसमें अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो वो बता देगा, फिर उसको इस काबिल बनाता है कि वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सके। तो उस सारे चीज़ के लिए बहुत सारे IDEs अवेलेबल हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो है, डेव है, टर्बो है, बहुत सारे हैं। हमने जो अडॉप्ट किया है
इस सीरीज़ के लिए, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल टूल्स है। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं या इवन की छोटी कंपनीज़ हैं, ये जो जब मिड लेवल की जो कंपनीज़ हैं, इवन वो भी इसको यूज़ करती हैं। और क्योंकि एक प्रोफेशनल टूल होने की वजह से ये बहुत फेमस है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसी टूल को यूज़ करें, इसको चलाना सीखें, इसमें कोड लिखना सीखें, फिर उसमें उसको डीबग करना सीखें। डीबग क्या होता है? बग। जो डीबग है ये एक बग से निकला है। तो बग का मतलब होता है एरर्स। तो उन एरर को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया था उसे डीबग कहते हैं। तो ये जो विजुअल स्टूडियो है ये एक बहुत अच्छा कंपाइलर भी है, इसके अलावा साथ साथ इसके ये एक बहुत अच्छा डीबगर भी है। तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। इसमें इसका बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल वर्जन अवेलेबल है, इसका कम्युनिटी वर्जन अवेलेबल है, इसका एंटरप्राइज वर्जन अवेलेबल है। हम इस सीरीज़ के लिए जो यूज़ करेंगे दैट इज़ कम्युनिटी वर्जन। जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे कम्युनिटी वर्जन को ही यूज़ करें, क्योंकि वो फ्री है, उसमें किसी किस्म का कोई लाइसेंस या कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो बाकी हैं उनमें कुछ उनके लाइसेंसेस परचेज़ करने पड़ते हैं। तो कम्युनिटी वर्जन में किसी किस्म की चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ती। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप सारे इसका जो कम्युनिटी वर्जन है उसको लाजमी डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अच्छा, इस सीरीज़ के कुछ लॉजिस्टिक्स हैं, जिनमें पहली चीज़ तो ये कि कुछ लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स वो सारे जो हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे होंगे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे वीडियो लेक्चर्स इसका पार्ट हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें अपने नॉलेज को टेस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि उससे हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं कि हमने प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। अगर उनमें कोई कमी है तो दोबारा से उन वीडियोस को रिव्यू करके हम उनको सीख सकें। इसलिए इन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, इनको टेस्ट करने के लिए, हम अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ होम टास्क दी जाएंगी, जो कि बहुत शॉर्ट टास्क होंगी, जो कि आप विद इन 1 आवर और 2 आवर्स उसको आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो उसकी बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आप ये इनको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, और उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। और उन शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल काम भी आना चाहिए। उसके लिए हमारे कुछ लैब सेशंस होंगे। तो जो लैब सेशंस हैं ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। वो इसलिए कि जब तक एक चीज़ की प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो तो वो चीज़ फिर इतनी यूज़फुल नहीं रहती। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बाद हमारा एक छोटा सा लैब सेशन हो, जो कि 1 to 2 आवर्स का होगा, जिसमें आप उनको प्रैक्टिस करें और फिर आप आगे मज़ीद कंटिन्यू करें। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे होम टास्क हैं और जो लैब सेशंस हैं, मैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उन सॉल्यूशन से पहले आप उनको पहले ख़ुद सॉल्व करेंगे और फिर आप अपने उस सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको तो वो इम्प्रूवमेंट हो सके, और अगर कहीं मिस्टेक है तो मिस्टेक जो है वो करेक्ट हो सके। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फॉलो द सीरीज़। इस सीरीज़ को फॉलो करने के कुछ बेस्ट चीज़ें हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आप ऑल द टाइम अपने साथ रखें। उनमें से पहली चीज़ है कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और बस उसको सुनते रहते हैं और बस वो गुजर जाती है। ये सीरीज़ ऐसे नहीं है। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो, और इसके साथ अगर आपने अपना कोई पीसी रेडी किया हुआ है या आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी है तो आप वो लैपटॉप लाजमी साथ रखें। और इसमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जब आप पीसी या लैपटॉप साथ यूज़ कर रहे हैं तो उस पर विजुअल स्टूडियो
लाजमी इंस्टॉल हो। विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन है वो आप 2017, ये मिनिमम वर्जन मैं कह रहा हूँ। वैसे तो 2019 भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो इंस्टॉल करें जो लेटेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तो वो 2017 से ओल्ड नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ कि अगर आपके पास नोटबुक भी है, पीसी भी अवेलेबल है, तो आपके पास डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा 15 मिनट की वीडियो कब देखने का मेरे पास टाइम है तो चल मैं इसको देख लेता हूँ, तो उस तरह फिर वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके पास डेडिकेटेड टाइम हो, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर, ताकि आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकें, वो सारी चीज़ें आप एक ही गो में सीख सकें। तो इसलिए चूँकि ये एक टोटल प्रैक्टिकल कोर्स है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके साथ मैं भी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके चलूँ। तो उसके लिए आपकी जो पहली होम टास्क है, विच इज़ होम टास्क नंबर 0, जिसमें आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। तो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप उनका जो कम्युनिटी वर्जन है ये डाउनलोड करें और इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें। तो आई होप आप लोगों को ओवरऑल कोर्स की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ की जो आने वाली सारी वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम पे मिल सकें। थैंक यू।